फ्रेंड्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन को तीन तरीके से डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखें तो तीन तरीके से बोल रहा है डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। लिखा है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, इन थ्री वेज, तीन तरीके से बनाना। डिफरेंशिएट जो करना है कितने तरीके से जी? तीन तरीके, थ्री वेज। ठीक है, मेंशन बिलो, मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से आपके तरीके से बनाने हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका इसी क्वेश्चन को बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी कि प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है। पहला यही आपको बोलता है। ठीक, सेकेंड है आपका बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल। पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि सबसे पहले इसको गुना करके एक सिंगल पोलिनोमियल में बहुत बड़ा आएगा, गुना करने के बाद, है ना, गुना करने के बाद जो आएगा उसके बाद डिफरेंशिएशन करने बोलता है ये जो फंक्शन है, कंडीशन जो है। ठीक है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, सिंगल पोलिनोमियल बनाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्या बोलता है जी? बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब इस फंक्शन में आप लॉग लगाकर बनाए। ठीक है, लॉग लगाकर ही बनाएंगे। तीसरा जो है वो आपको ये कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक फंक्शन है और उसे तीन मेथड से बनाए, है ना, अलग अलग जो मेंशन किया हुआ है, तो क्या आंसर सेम आएगा? है ना, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, चाहे जिस मेथड को हम अप्लाई करें। ठीक है, तो वही देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेथड को हम बात कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, है ना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक, तो प्रोडक्ट रूल, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, आप इसको u मान लीजिए और इस पार्ट को v मान लीजिए। ठीक है, पूरे पार्ट को u, दूसरे पार्ट को v। तो डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाला, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। d बाय dx y, है ना, इधर भी लिख लेते हैं d बाय dx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। क्लियर? आपको मैंने बोला इसको u मान लीजिए, इसको v, है ना, और जो रूल आपको बताया था u टू v का, कि पहले वाले को आप u को बाहर करते हैं, v को डिफरेंशिएशन लिखते हैं, प्लस v को बाहर करते हैं, u को डिफरेंशिएशन लिखते हैं। उसी तरह से करेंगे। देखिए dy बाय dx बराबर u को बाहर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डिफरेंशिएशन लिखेंगे इस पार्ट। ठीक है, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में लिखा, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, यानी कि v को छोड़िए, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन किसका? u पार्ट का। u कौन है जी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अच्छा, प्लस 8। ठीक है ना, dy बाय dx बराबर, चलिए अब आराम से डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये इसी तरह से उतरेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डिफरेंशिएशन का टर्म इसमें लगा हुआ, डिफरेंशिएट किसको करना है, तो इसको करते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले 3x स्क्वायर, है ना, मैंने बताया पावर को पहले लिखते हैं, पावर में घटा देते हैं, है ना, बिल्कुल आपको याद भी होगा, सीख चुके हैं, इतना सारा क्वेश्चन लोग बनाया। प्लस का प्लस, 7 का 7, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 7 इंटू 1 प्लस 9 का 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट का 0 प्लस
इसको उसी तरह से लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू, चलिए इसको डिफरेंस करिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, माइनस 5 का 5, x का कितना 1 प्लस 8 का 0, ठीक है ना। चलिए देखेंगे ध्यान से, तो dy बटा dx बराबर, अब इसको एक लाइन और अच्छा से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, प्लस इसको लिखिए एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5। क्लियर है? आप आंसर यहाँ से छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना ना, इस सबको गुना करके अच्छे से और लिख सकते हैं, मतलब अब कुछ तो डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, लेकिन इसको गुना करके लिख ही लेते हैं। चलिए डी बाय dx, है ना, बाद में दिक्कत ना हो। एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा, गुना करना आपको आता है ना, एक्स स्क्वायर को सब में गुना कर लो पहले, इसमें एक्स स्क्वायर इससे गुना होगा तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3x के पावर, अच्छा एक्स स्क्वायर 7 से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 5x इससे गुना करिए तो 5 3 का 15 और x यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो गया 15x क्यूब, ठीक है। 5x 7 से गुना करिए तो माइनस इंटू प्लस, माइनस ही होता है, माइनस 5 7 35 x, क्लियर है। अच्छा 5 से 5x भी हो गया, 8 से गुना करिए, 8 3 का 24, 8 3 का 24 और x स्क्वायर, ठीक। फिर 8 7 56, है ना, यह क्या हो गया प्लस का प्लस। अब इसको देख लेते हैं, एक्स क्यूब को 2x से गुना करिए तो कितना आ जाएगा 2x के पावर 4, फिर एक्स क्यूब को माइनस 5 से गुना करिए तो माइनस 5 एक्स क्यूब, ठीक है। 7x को 2x से गुना करिए तो प्लस कितना हो जाएगा जी 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा ना। सात 14 एक्स स्क्वायर हो गया, 7 बचे 35 माइनस 35x, ठीक है। 7 से 7x से गुना हो चुका है, अब 9 से गुना करिए तो 9 दूनी 18x प्लस 18x, ठीक है, और 9 बचे 45 तो माइनस 45 यहाँ लिख, ठीक। अब चलो एक लाइन और अच्छा से लिख लें, dy बाय dx बराबर, बड़े वाले से सजाते हैं, है ना, बड़े वाले के बाद छोटे वाले, x की पावर 4 देखो, यहां देखो x की पावर 4 है तो इसके कितने 2, इसके कितने 3, दोनों प्लस में है तो कितने हो जाएंगे 5 x के पावर 4, ठीक, ऐड कर रहे हैं। अच्छा फिर q वाला देखो, q का, q यहां पर है और q यहां पर है, दोनों माइनस में, तो माइनस 15x क्यूब और माइनस 5x क्यूब कितने हो गए माइनस 20x क्यूब, ठीक है ना। आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं, सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे। अच्छा क्यूब हो गया, उसके बाद स्क्वायर वाले, स्क्वायर यहां पर 7x स्क्वायर, यहां पर भी है 7x स्क्वायर, यहां पर 24, तो 24 और 7 कितने हो गए 31 ना, 31 एक्स स्क्वायर, 31 और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 31 और 14 कितने हो गए 31 और 14, ठीक है, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, 4 और 1 5 और 3 और 1 4 यानी कि 45, ठीक है, सिंपल बात है। तो लिख लेते हैं, ये भी तो प्लस में है ना, प्लस 45 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब एक्स वाला देखो, यहां पर x है यानी कि 35x माइनस, भी देखो 35x, ये भी माइनस में, ठीक है, कहीं छूट तो नहीं रहा।
35x, यहां भी -35x यानी कि -70x, ठीक है। और 70 में से यहां प्लस 18x है ना, तो कितने बचेंगे? -70x है और 18x प्लस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, यानी कि अगर 20 घटता तो 50, लेकिन यानी कि 52 बचेगा, है ना। 52 -52 और x, ये तो x हो गया। अब नंबर देखो, 56 है ना, 56, 56 और यहाँ पर 45। देखिए यहाँ प्लस में 56 है और यहाँ -45 करना है, तो आप ऐसा करिए 56 में से 45 घटा लीजिए, तो 6 में से 5 घट गया 1 और 5 में से 4 घट गया 1, है ना, 11। ठीक है, तो 11 प्लस 11। देखिए फ्रेंड, आप कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले रूल से मैंने बनाया प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो इतना आया। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे अच्छे से, है ना। चलिए सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड देखेंगे, है ना। अरे लॉगरिथम तीसरा है, ठीक। सेकंड बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट वाला, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले कि y बराबर क्वेश्चन जो है उसको लिख लेंगे x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9 दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए, है ना, क्योंकि बोला था सिंगल पोलिनोमियल में बनाना है, ठीक है, सिंगल पोलिनोमियल, ठीक है। इसको सिंगल पोलिनोमियल बनाकर डिफरेंशिएशन करेंगे। x² को पहले x³ में गुना करिए, तो x के पावर 5, x² को 7x से गुना करिए, कितना जाएगा 7x³, x² को 9 से गुना करिए, तो 9x², ठीक है। फिर 5x को x³ से गुना करिए, तो -5 x के पावर 4, 5 7 35, 35x², ठीक है। फिर -5x को 9 से, 9 5 45, -45x, फिर 8 से गुना करिए, ठीक है। 8x³ क्लियर है ना, 8 × 7 = 56x, ठीक है। फिर 8 × 9 = 72 + 70, ये हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छा से गुना करेंगे आप, है ना। अब इसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, dy/dx, हम लोग dy/dx लिखेंगे, है ना। पूरे पार्ट के लिए तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, सब में dy/dx लगा ही देते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है ना, तो ऐसा करते हैं dy/dx x = एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअली हम लोग समझ यही रहे हैं कि डिफरेंशिएशन तो सबको करना है, तो सब में dy/dx लगा ही देते हैं, ठीक है। 7 तो 7 बाहर कर लीजिए, dy/dx x³ कांस्टेंट को बाहर करते हैं, है ना, उसके बाद, ठीक है, प्लस 9 dy/dx x² -5 dy/dx x के पावर 4 -35 x, अच्छा, dy/dx x², यहां तक हो गया है। -45 dy/dx x प्लस 8 dy/dx x³ प्लस 56 dy/dx x प्लस 72 dy/dx 72, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सोल्व कर लो, इसको कितना लिख सकते हैं, 5x के पावर 4 प्लस 7 का 7 तो था, x³ का 3x² आ जाएगा, प्लस 9 का 9, x² का 2x होता है, माइनस 5 का 5, x पावर 4 का तो 4x³, फिर माइनस 35, x² कितना होता है 2x,
माइनस 45 एक्स का कितना 1, ठीक है, ध्यान से देखना है ना, प्लस अब यहां वाला टर्म प्लस 8 का 8 एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 56 का 56 एक्स का कितना 1 प्लस अब बचा कितना 72 है ना, कांस्टेंट है केवल है ना, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छा से लिखते हैं 5x के पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 18x और 5 के 20 माइनस 20x क्यूब माइनस 70x माइनस 45 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 56, ठीक है ना, क्लियर है, मतलब गुणा जो लिखे आया था उसको अच्छा से लिख लिया मैंने। अब थोड़ा सा अच्छा से हम कर लीजिए 5x पावर 4 नहीं तो 5x के पावर 4 हो गया। अब क्यूब वाला देखिए है ना, यहां पे देखो क्यूब माइनस 20x क्यूब माइनस 20x क्यूब, ठीक है। फिर स्क्वायर वाला देखिए 21x स्क्वायर और यहां पर है 24x स्क्वायर, 21 और 24 कितने हो गए 45 है ना, 45x स्क्वायर। फिर x वाला देखिए 18x में से 70x घटेगा, ठीक है, तो 18 में से 70x घटेगा तो माइनस 52x, ठीक है। फिर नंबर देखो, हाँ देखिए 45 56 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा जी प्लस 11, क्लियर। तो ध्यान दीजिए आप, ये मैंने दूसरे मेथड से जब बनाया तो आंसर इतना आया है ना। आप दोनों मैच करो तो जी, जो फर्स्ट में बनाया था यू टू बी लगाकर यानी प्रोडक्ट रूल से तो इतना ही आया था ना, ठीक है, और सेकंड वाला भी इससे से आया। थर्ड में देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए अच्छा से, ठीक है, आप लिखिए इसको। थर्ड रूल में लिखा था जी लॉग लगाकर बनाने का, ठीक है, तो चलिए लॉग लगाकर देखिए, मैंने तीसरा लिखा है y इक्वल टू, ये क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, और चलिए लगाते हैं। देखिए लॉग बोथ साइड, ठीक, ये लॉग y लॉग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 है ना, लॉग लगा दिया। लॉग y बराबर, आप सभी को लॉग का प्रॉपर्टीज बताया था कि लॉग के अंदर फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो जितने फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं उतने प्लस में लिख देते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, पहला प्रोडक्ट कितना था प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, log का होता है डिफरेंशियल 1/x, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1/y और y है इसलिए dy by dx। चलो log इसको x समझकर काम कर रहे हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/x, x मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, ठीक, ये तो इसको x समझे थे तो लिख दिया, लेकिन क्या एक्चुअली में x है नहीं। अब इसको डिफरेंस करते हैं, x स्क्वायर का 2x माइनस 5 का 5 x का 1 और प्लस 8 का 0, इसका हो चुका है। अब उसी तरह से log x तो 1/x x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 9 का 0, 1/y dy by dx बराबर, इसको सजा लेते हैं 2x माइनस 5, 1 से गुना होगा तो 2x माइनस 5 बटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस, इसको गुना करिए 3x स्क्वायर प्लस 7
बटा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बटा y है इधर भेज दीजिए, dy बाई dx बराबर y। और ऐसा करते हैं, इसके एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, है ना। 2x माइनस 5, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो चुका है, प्लस का प्लस ये इधर, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, क्लियर है। dy बाई dx बराबर y का वैल्यू यूज कर लीजिए, y का वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक, और बाकी है ना एज इट इज कॉपी कर लीजिए इसको। तो ऐसा करते हैं ना, इसको लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे तो लिख रहे हैं, तो इसको गुना करके भी लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 2x को x से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2x के पावर 4, फिर प्लस 14x प्लस 18x, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, देखिए दूसरा से 14x यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आराम से, इसका हो गया। अब माइनस 5 से गुना करिए, तो माइनस 5x क्यूब माइनस 35x माइनस 35x, अच्छा माइनस 45 माइनस 45। ठीक है, ये तो केवल इस पार्ट का गुना हुआ है। अब प्लस, अब यही लिख देता हूं, उधर नहीं दिखेगा आपको, ठीक, मतलब ये वाला प्लस आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, 3x यहाँ पर 3x के पावर 4 हो जाएगा, 5 3 की 15x क्यूब प्लस 8 3 की 24 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसको गुणा करिए 7x स्क्वायर माइनस 35x, फिर हो जाएगा 7 56 प्लस 56। ठीक है, अच्छा बटा, ये जो बटा था इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। दिखाना इसलिए जरूरी समझा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए हम लोग यहीं पर काट सकते थे, देखिए कट जाएगा, है ना, ये पार्ट y का वैल्यू था और नीचे y ही तो है, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ये कट गया, फिर इसके से कट जाएगा। ठीक, तो अब बचा हमारे पास क्या, यही चीज ना। अब इसको सजा के लोग लिख लेते हैं, इसको अच्छा सा लिख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है, आप लिख लेना पॉज करके। हाँ जी, ध्यान से देखें लोग, dy बाई dx बराबर x की पावर 4, देखो 2x पावर 4, यहाँ देखो 3x पावर 4 यानी x पावर 4 तो कितना, 2 इसका 3 5 हो गया, 5x के पावर 4, फिर q वाला देखो 5x क्यूब, अब 15x क्यूब, 5 और 15 कितना हो गया 20 माइनस 20x क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद x क्यूब के बाद स्क्वायर
14x², और यहां पे कितना है 24x²। ठीक है, 14x² और यहां पे कितना है 24x², और यहां कितना है 7x²। ठीक है, तो सब जोड़ लीजिए, 14 और 7 21 हो गया, 21 और 24 x² कितना हो गया 45 प्लस 45 x²। अच्छा, x² हो चुका है ना। x वाला देखिए, -35x और -35x। ठीक है, तो -35 और -35 -70x हो गया, माइनस में, देखो 18x प्लस में है। ठीक है, तो बचे कितना बताइए, है ना, कितने बचेंगे -52x, 52x। ठीक है, अब नंबर को देख लो जी, -45 और +56 तो +11 आएगा। ठीक, तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर है। तो एक चीज आप ध्यान दो, है ना, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि मैंने 3 मेथड से बनाया, जो मेंशन किया हुआ था, तीनों मेथड से बनाया, डिफरेंशिएट किया, तो देखा क्या कि सारे वैल्यू बराबर आते हैं। यानी कि कोई भी फंक्शन हो, उसे चाहे जिस मेथड से डिफरेंशिएशन करें, वैल्यू सेम आते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से वैल्यू सेम आएंगे। ठीक है, आप इसे तीनों को लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, इफ u v एंड w, यहां पर बोल रहा है u v w करके, आर फंक्शन ऑफ x। समझ लीजिए कि u फंक्शन है, v फंक्शन है और w फंक्शन है ना, आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान देना आपको। ठीक, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा किए होते हैं, है ना, तो यहां पर ध्यान देना, u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x। ओके, देन सो दैट, तब सीधे करके दिखाइए, प्रूफ करना है आपको क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बटा dx, u v w था ना, तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आएगा क्या du बटा dx v इंटू w प्लस v बटा dx, u बाहर हो जाएगा, है ना, इंटू w प्लस u इंटू v dw बाय dx। मतलब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, प्रूफ करना है। चलो भाई, इन 2 वेज, 2 तरीके से बनाना। अभी तो मैंने क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाया, जो लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि 2 तरीके से प्रूफ करो। ओके, फर्स्ट, पहला जो है बाय रिपीटेड एप्लीकेशन। रिपीट एप्लीकेशन यानी u इंटू v वाला जैसे रिपीट करता था ना, उस तरह से देखते हैं आगे। फर्स्ट, बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट रूल से बनाने हैं, यानी u इंटू v, जो आपके यहाँ u इंटू v नहीं बोल रहा हूं, वो इंटू v जो मैंने रूल बताया, उस तरीके से। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो बोला बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग लेकर आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को किस तरह बनाए हम लोग। ओके, चलिए सिंस d बटा dx u इंटू v इंटू w, यही ना दिया हुआ है। लाना क्या है वो तो हम लोग समझ चुके हैं कि इतना लाना है, लेकिन ध्यान दो, मतलब आराम से बना सकते हैं आप। आपको मैंने डिफरेंशिएशन का 2 ही रूल बताया। ठीक है, मतलब ये 3 रूल बताया। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, एक पहले वाले को u मान लीजिए, दूसरे पार्ट को, इतना वाले को v मान लेते हैं। यहाँ पर u है, v लिखा हुआ है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मतलब कि जो बताया था u और v था ना, प्रोडक्ट वाले, उस तरह से सेटिंग करते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे जी, जब इस तरह से रहता था, पहले पार्ट को बाहर करते थे, यानी कि u पार्ट को बाहर करते थे, तो यहाँ पे u ये बाहर, डिफरेंशिएशन लिखते थे v पार्ट को, यानी कि v इंटू w। ठीक है, पहले पार्ट को बाहर, दूसरा पार्ट किसको मानना था उसको लिख दिया, प्लस फिर दूसरे पार्ट को बाहर करते थे, दूसरा पार्ट बाहर हो गया, फिर पहले पार्ट को डिफरेंशिएशन करते थे। क्लियर है ना, ध्यान से करो, देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट को u माना, यहाँ पर u ही है, क्या करें v, दूसरे पार्ट को v, है ना, तो u बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर, यानी पार्ट को बाहर, u का डिफरेंशिएशन। अच्छा, u का u,
ये लिखा गया। आप गौर करो क्या इस डिफरेंशिएशन में भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो फिर से हम यहाँ पर u और v का सेटिंग करेंगे, जो रूल हमारा है उस तरह से बनाएंगे। ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहला बाहर dw बटा dx लिखाएगा, फिर w बाहर d बटा dx क्या लिखाएगा v, है ना। पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, क्लियर है ना, प्लस इसको इसी तरह से v इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा ये लिखा सकता है du बटा dx, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको अच्छे से गुणा करो, तो u इंटू v इंटू dw बटा dx प्लस ये हो गया इसके साथ प्लस का प्लस। अच्छा u इंटू डब्ल्यू dv बटा dx प्लस v इंटू डब्ल्यू, ये हो चुका है, इसको लिख रहे हैं du बटा dx, ठीक। देखो आंसर आ चुका है ना। अब बोलेंगे किसी से, देखो du बटा dx v इंटू डब्ल्यू, u देखो du बटा dx v इंटू डब्ल्यू, है ना। पहले आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सजा सकते हैं कि देखिए du बटा dx, इस पार्ट को पहले लिख रहे हैं v इंटू डब्ल्यू प्लस सेकेंड पार्ट u इंटू dv बटा dx इंटू डब्ल्यू, यानी कि dv बटा dx वाला टर्म, dv बटा dx वाला टर्म, ठीक है। सेकेंड वाला तो हम इसको अच्छा सजा सकते हैं, पहले u लिख देंगे, उसके बाद dv बटा dx लिख देंगे, उसके बाद डब्ल्यू। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आगे पीछे कर रहे हैं। जिस तरह प्रोडक्ट है ना, गुणे में है ना, गुणे में हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। देखिए प्लस ये हो गया, इसको लिखा गया, यहाँ वाला यहाँ लिखा गया, फिर इसको, ठीक है। तो u इंटू v इंटू dw बटा dx, यानी कि आपका आंसर आ चुका है, प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट रूल से तो बन चुका है, प्रूफ हो चुका है। सेकंड था, है ना, इसे लिख लीजिए पॉज करके, है ना, मिटाते हैं इसको। सेकंड आपसे बोल रहा था कि लॉग लगाकर बनाइए, ठीक है। तो चलिए उसको भी बनाते हैं, सेकंड वाले पार्ट को। y इज इक्वल टू, ये फंक्शन को प्रोडक्ट वाले लिख देते हैं, u इंटू v इंटू w, तीन फंक्शन था, है ना, उसको y बराबर ले, टेकिंग log बोथ साइड, तो log y बराबर log u इंटू v इंटू w, ठीक। लॉग लगा दिया, log y बराबर, अब देखो सभी फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हम लोग प्लस में लिख सकते हैं सबको, यानी कि log u log v प्लस log w। डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d बटा dx log y, d बटा dx समय डिवाइड करा देते हैं, ठीक है, स्टेप सॉल्व, प्लस d बटा dx log v प्लस d बटा dx log v, क्लियर है ना। डिफरेंशिएशन करते हो, इसको हो जाएगा 1 बटा y, और क्या लिखाएगा dy बटा dx, log x का 1 बाय x, तो यहाँ पर y है 1 बाय 1 और y है इसलिए dy बाय dx, log x का 1 बटा x यानी 1 बटा u, और u है इसलिए du बटा dx। x का रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें नहीं लिखा था, अब दूसरा रहेगा तो उसमें लिखा है प्रोडक्ट जो है, प्लस इसका हो जाएगा 1 बटा b, और क्या dv बटा dx, प्लस इसका हो जाएगा 1 बटा w, और क्या dw बाय dx, क्लियर है। dy बटा dx बराबर y की तरफ देते हैं, बटे में तो प्रोडक्ट में आ जाएगा y। अब ध्यान दीजिए, सब कैल्शियम ले लीजिए, u 1 बटा u 1 बटा v 1 बटा w, यानी u v w कैल्शियम क्या हो जाएगा u v w,
ठीक। अब u से भागा देंगे तो u बढ़ जाएगा, क्या बचेगा बी डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू से गुना होगा v इंटू डब्ल्यू डी यू बटा डी एक्स प्लस b से भागा देंगे तो b कट जाएगा, बचेगा क्या यू डब्ल्यू, इसके साथ u इंटू डब्ल्यू और क्या डी वी बटा डी एक्स प्लस w से भागा देंगे तो u इंटू v बचेगा, इसमें गुणा कर देंगे u इंटू v डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। क्लियर है? dy बटा dx बराबर y की वैल्यू लिख लीजिए, y की वैल्यू कितना था u इंटू v u इंटू v इंटू डब्ल्यू, तो क्या बचेगी v इंटू डब्ल्यू डी यू बटा डी एक्स प्लस u इंटू डब्ल्यू डी वी बटा डी एक्स प्लस u इंटू v डी डब्ल्यू बटा डी एक्स बटा u इंटू v इंटू डब्ल्यू। ठीक है ना, कट जाएगा ये। ठीक, अब बचा जो है वो ध्यान दीजिए वही चीज आया कि नहीं जो लाना था, क्या लाना था dy बटा dx बराबर, सजा लीजिए। पहले आपको है du बटा dx बना, तो du बटा dx du बटा dx क्या v इंटू डब्ल्यू प्लस फिर v वाला यानी कि u, उसके बाद dv बटा dx इंटू डब्ल्यू, है ना। इसी चीज को सजा रहे हैं, बस इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप यहां तक लिख सकते हैं। प्लस इसको भी लिख लेते हैं अच्छा से, है ना, क्या है u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू बटा dx, यही तो बचा। क्लियर है? तो ये आपका भी प्रूव हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक आपका हो गया। तो एक बात जान लीजिए कि मैंने एक्सरसाइज 5.5 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया। तो अब जिम्मेवारी आपका है, कर्तव्य आपका है कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ें और सोल्यूशन करें, सीखें। ठीक है? ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू जी।